सचिन पायलट ने गहलोत सरकार पर आरोप लगाए थे कि वो वसुंधरा सरकार के समय हुए भ्रष्टाचार की जांच नहीं करा रहे हैं, जिससे जनता के बीच गलत मैसेज जा रहा है। इसे लेकर पायलट ने 11 अप्रैल को जयपुर में एक दिन का अनशन भी किया था। इस अनशन को लेकर कांग्रेस हाईकमान सचिन पायलट से नाराज हुआ। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि पायलट पर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, उनके सवाल सही हो सकते हैं, उनके जवाब तलाशे जाएंगे। और अब राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पायलट के सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। गहलोत ने अपने जवाब रंधावा के जरिए हाईकमान तक पहुंचा दिए हैं। अशोक गहलोत ने पायलट से उल्टा सवाल किया कि वो भ्रष्टाचार पर 4 सालों तक चुप क्यों रहे। पायलट 2018 में सरकार बनने के बाद से 1.5 साल तक सरकार का हिस्सा रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी यह मुद्दा नहीं उठाया, क्योंकि पायलट को भी जानकारी है कि सरकार ने अपनी ओर से हर जरूरी कदम उठाया। जिस खनन आवंटन मामले की बात पायलट ने की, उसे कांग्रेस के दबाव में भाजपा सरकार के दौरान ही रद्द कर दिया गया था। तब कई लीज धारक हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए। 20 फरवरी 2020 को कोर्ट के आदेश पर 3 वरिष्ठ अधिकारियों की समिति बनाकर समीक्षा कराई गई। इस समिति ने भी आवंटन निरस्त करने की अनुशंसा की। लोकायुक्त जांच और सिफारिश के बाद 55 अफसर कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय कर 91 कार्यवाही की गई। 2009 में भी पहले की वसुंधरा सरकार के कामों की जाँच के लिए माथुर आयोग बनाया गया था। हाईकोर्ट ने इसे भंग कर दिया। केस लोकायुक्त को भेजे। लोकायुक्त ने जांच की। वसुंधरा सरकार के 2013 से 2018 के कार्यकाल के आखिरी 6 महीने में लिए गए फैसलों की समीक्षा के लिए मंत्रियों की उप समिति बनाई, जिसकी समीक्षा के बाद कई फैसले निरस्त किए गए। गहलोत ने कहा कि पायलट अनशन पर क्यों बैठे, यह समझ से परे है। जिन मुद्दों की वे बात कर रहे हैं, उन सभी पर सरकार कार्यवाही कर चुकी है। या तो पायलट को जानकारी नहीं है, या फिर वो जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्किश बानो मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणियां की हैं। दुष्कर्म के 11 आरोपियों को जल्द रिहा किए जाने पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि हर बार सुनवाई होने पर एक आरोपी इस अदालत में आएगा और सुनवाई स्थगित करने की मांग करेगा। 4 हफ्ते बाद दूसरे आरोपी भी ऐसा ही करेंगे। ऐसे में ये सिलसिला दिसंबर तक चलेगा। हमें इसका बखूबी अंदाजा है। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने ये टिप्पणियां आरोपियों के वकील की तरफ से और ज्यादा समय की मांग करने पर की है। तो वहीं बिल्किश बानो की तरफ से पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि दोषियों के वकील 30 दिन का समय मांग रहे हैं, 1100 पेज पढ़ने का हवाला दे रहे हैं, लेकिन ये सभी दस्तावेज आज के नहीं हैं। कोर्ट ने गुजरात सरकार की तरफ फाइलें नहीं दिखाने पर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट में पिछले महीने की 28 मार्च को जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने गुजरात सरकार को आदेश दिया था कि बिल्किश बानो केस में सरकार अगली सुनवाई में तमाम दोषियों को छूट देने वाली रिलेवेंट फाइलों को पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जिस तरह से ये घटना हुई वो जघन्य था। इस मामले के दोषियों को बड़ी संख्या में पैरोल दिए गए। एक दोषी को 1500 दिन की पैरोल मिली। तो इस बार कोर्ट में बिल्किश की तरफ से पक्ष रख रहे कपिल सिब्बल ने कहा वो धमकियां भी दे रहे थे। 2002 में हुए गोधरा मामले के दौरान बिल्किश बानो से रेप किया गया था और उसके परिवार के लोगों की जान ले ली गई थी। इस मामले में 11 लोगों को सजा सुनाई गई थी, जिन्हें पिछले साल 15 अगस्त के वक्त से पहले रिहा कर दिया गया था। इसके बाद बिल्किश बानो ने 30 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट का रुख आरोपियों और बीजेपी सरकार को लेकर काफी सख्त है।